अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब ये दाग दहलवी का शेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैफियत है या फिर सूरत हाल है, इस पर उतर रहा है। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में पिछले काफ़ी अरसे से ऑपरेशन पर सूबाई हुकूमत, वफाक और सिक्योरिटी हुक्काम इनके दरमियान खटपट चल रही है, लेकिन टारगेटेड ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत अवाम में कहती है कि वो ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, लेकिन उन्हीं की इंतज़ामिया चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर पेशावर, डिप्टी कमिश्नर खैबर वादी तीरा से नकल मकानी करने के लिए जरगे से मुआहदा कर लेते हैं, जिस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाता है। और इसी दौरान सूबाई हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट का 2 जनवरी का एक नोटिफिकेशन सामने आ जाता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि रवा माली साल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला खैबर में तीरा ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर किया है। फंड्स सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए जारी किए जाएंगे। खबरों के मुताबिक केपी हुकूमत ने 3 माह पहले तीरा मुतासरीन के लिए फंड्स की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, फिर जनवरी में मंजूरी ने कई सवालात उठा दिए हैं। अब मजीद यहाँ पर दिलचस्प बात यह कि 24 घंटे पहले ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एक्स पर एक तवील पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि तीरा ऑपरेशन को अपने खिलाफ साजिश उन्होंने बताया, ज़बरदस्ती इनखला और बंद कमरों में फैसलों का दावा किया। लेकिन उनके दावों के बरक्स जो सूबाई तर्जुमान हैं उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया है, जो एक वीडियो बयान में नकल मकानी को लोगों का ज़ाती फ़िक्र है, किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती को वो मुस्तरद कर रहे हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ शिकायत ये भी मौसूल हो रही है कि नकल मकानी करने वाले अफराद गाड़ियों में लंबी कतारों में कई घंटे सख्त सर्दी में खड़े हुए हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज की एक और जो अहम खबर है, महमूद अचकज़ई ये बतौर अपोजिशन लीडर तैनात हो गए हैं, जो तकरीबन 4 माह से इनकी तैनाती रुकी हुई थी। हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि महमूद अचकज़ई के सख्त मौक़िफ़ की वजह से ये तैनाती मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर ये मौजज़ा कैसे हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ये दावा कर रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ के कहने पर बनाया गया। अगर ऐसा है तो क्या महमूद अचकज़ई अब जो PTI की पॉलिसी है, जारहाना पॉलिसी है, इसे टो कर सकेंगे? क्या महमूद अचकज़ई कुछ यकीन दहानी करवा के अपने लिए राह हमवार कर सकेंगे? और हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन पहल करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? इन तमाम पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जिन्होंने आज ये दावा किया है, वही साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ कुछ ही देर में हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर ममलिकत भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। मुर्तज़ा साहब, आपसे ही सेनेटर साहब बात का आगाज़ कर लेते हैं। जो आपकी तरफ से कहा गया कि जो अपोजिशन लीडर बन तो गए महमूद खान अचकज़ई साहब, लेकिन आपके मुताबिक ये नोटिफिकेशन करवाया है मियाँ साहब ने। क्या सर अचकज़ई साहब ने मियाँ साहब को कॉल करके दरख्वास्त की है? सर हुआ क्या है? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इस मामले में इंटरवीन किया है नवाज शरीफ साहब ने, और उससे पहले उसके साथ साथ मेरी इंफॉर्मेशन ये भी है कि मियाँ साहब में और महमूद खान साहब में कोई बातचीत हुई है टेलीफोनिकली। तो अगर नहीं इंटरवीन किया तो वो इनकार कर दें कि जी नहीं, हमने नहीं किया, खुद ब खुद हो गया है। जो रुका हुआ था और जिसमें महमूद खान साहब का जो है उनके ख़िलाफ़ डाटा इकट्ठा किया जा रहा था, कोई रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा था, तो नहीं हुआ तो वो इनकार कर दें। मैं कह दूंगा कि जी सॉरी, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी। अगर हुआ है तो फिर ज़ाहिर है कौम का हक़ है वो जानना, तो इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। वो एक उनके ऊपर तो, उनकी तकर्री के ऊपर तो कोई इशू नहीं था। उनके लिए तो अगर PTI तो उनको वो कर रही थी सपोर्ट, तो हमने भी सपोर्ट किया उनके लिए। हम भी कह रहे थे कि ठीक है, PTI का हक़ है, वो जिसको मर्ज़ी नॉमिनेट करे। तो रोका हुआ था तो स्पीकर ऑफिस ने रोका हुआ था। स्पीकर ऑफिस ने रोका था तो ये भी सबके इल्म है कि स्पीकर ऑफिस उनके अगेंस्ट मटीरियल इकट्ठा कर रहा था रिफ्यूज़ल का। ये भी आपके इल्म में होगा कि मिनिस्टर्स जो है वो ये कह रहे थे, इवन आपके प्रोग्रामों में आके, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे आके, कि वो कुछ लोग आके जो है इसको रेजिस्ट करेंगे और वो ये कहेंगे कि जी हमारे नहीं, और कोई एक मतलब कोई और वर्जन भी सामने आएगा कुछ MNAs का PTI की। तो सब कुछ नहीं हुआ।
तो अब जब अचानक जो है ना वो स्पीकर ऑफिस ने जो है ना मामला बदल लिए, तो ये बात मेरी इंफॉर्मेशन को तक़वियत देती है कि ये कुछ ना कुछ पसे पर्दा है यकीनन। सर परसों रात तक तो पीटीआई के ही जो कुछ एमएनएज हैं या पीटीआई के ही जो सेनेटर्स वगैरह हैं वो ये बात कर रहे थे कि हमें हुकूमती वज़रा ये बात बता रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब के लिए एक आईनी अदालत में रेफरेंस लाया जा रहा है तो उनका नोटिफिकेशन नहीं होगा। और वो ये दावा कर रहे थे कि हुकूमत के लोग तो हमें यहाँ तक कह रहे हैं कि ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर आज उससे मुख्तलिफ सिचुएशन हुई, उससे मुख्तलिफ सिनेरियो बना। तो इसमें मुर्तज़ा साहब क्या मौलाना साहब की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? उन्होंने भी कुछ किया है इसके लिए? नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना साहब की कोई इसमें इसको इनपुट्स वगैरह नहीं है, ना कोई उन्होंने किसी के साथ इसमें अच्छा किया है ना बुरा किया है। ये हमारी सपोर्ट थी कि या सपोर्ट है भी कि वो अपोजिशन लीडर हों, और वहाँ पे नेशनल असम्बली में सेनेट में हम राजा साहब के लिए शायद उनके लिए इस हद तक तो ये है, ठीक है। मगर अचानक जो है ना वो रवैये बदल गए, और उसमें रवैये बदल गए और इवन स्टेटमेंट्स बदल गई। सेनेटर साहब, अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन में से सर कुछ मजीद कुरेदना चाहूँ, आपने कहा कि आकर हुकूमत के लोग जो है ना वो इस बात को मुस्तरद कर दें कि किसी किस्म का कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं हुआ। तो सर क्या महमूद अचकज़ई साहब ने मियाँ साहब को राब्ता किया और उन्होंने इस बात के लिए दरख्वास्त की कि जो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा वो नोटिफिकेशन हो उनका, और फिर इस दौरान में ये गुफ्तगू में क्या कोई गारंटी वगैरह भी दी गई है या कोई उन्होंने बताया कि अगर किन चीजों पर एतराज है, किन चीजों पर प्रॉब्लम है, वो नहीं होगा आगे मुस्तकबिल में? नहीं, मैंने ऐसे कोई बात नहीं सुनी है, ना मुझे किसी ने ऐसी बात बताई है कि कोई गारंटी दी गई है कोई इस किस्म की। मैं सिर्फ इस बात का इस हद तक जो है ना मेरी इंफॉर्मेशन है कि इसमें कहीं ना कहीं पे नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत जो है वो है, और इस हद तक भी मेरी इत्तला है कि इससे पहले कोई राब्ते टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। बस इस हद तक जो है ना मेरी इंफॉर्मेशन है, उस हद तक मैं ऑन करता हूँ कि मैंने ये कहा है, और इस बात को मैं ऑन कर रहा हूँ। अगर कोई दोस्त कंट्राडिक्ट करना चाहे जो कि रेलेवेंट हो, वो कंट्राडिक्ट कर सकता है इस बात को। चलें, अभी थोड़ी देर में हुज़ैफा रहमान साहब आके ज्वाइन कर लेंगे तो वो उनसे ये सवाल ज़रूर करेंगे, और आप क्या ये चैलेंज भी जरूर उनके सामने रखेंगे कि आप कह रहे हैं कि अगर नहीं है सही तो मुस्तरद कर दें, फिर हुकूमत के लोग। शौकत यूसुफजई साहब, नवाज शरीफ जी, मैं आती हूँ सर दोबारा। चैलेंज नहीं है, मैं तो बड़ी आराम से बात कर रहा हूँ। ठीक, इंफॉर्मेशन को गलत साबित कर दें, आप ये कह रहे हैं ना। ठीक, नहीं साबित ना करें, सिर्फ कह दें बस ये सर के। ठीक है शौकत साहब, आप लोग तो कहते रहे कि मियाँ साहब की तो सियासत ही खत्म हो गई, लेकिन अगर ये मौजूदा सिनेरियो को मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर तो अगर कामरान साहब की खबर को दुरुस्त मान लेते हैं तो यहाँ पर तो आपका ऑफर मियाँ साहब के कहने पर मुकर्रर हो रहा है सर, तैनात हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से इसको इस तरह लेना चाहिए कि ये जमहूरियत की फतह है और ये हमारी दूसरी बड़ी कामयाबी है। आपको याद होगा जब सुहेल अफरीदी को नामजद किया गया एज ए चीफ मिनिस्टर तो PMLN के बहुत सारे लोगों ने टीवी पे आके कहा कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। तो उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गया क्योंकि अवामी वोट मौजूद था और वो बन गए। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई के बारे में भी बहुत सारी इतलात दी गई कि जी वो नहीं बन सकते। जिस तरह सेनेटर साहब ने कहा कि उनके लिए रुकावटें देखी गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि वो जितनी भी इत्तलात थी ना वो आप लोगों को आपके ही हल्के के लोग कह रहे थे कि महमूद साहब को नहीं बनने देंगे, उनके साथ ये मसाइल हैं। जो लोग ये बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इस पर एतराज कर रहे थे कि क्या PTI के पास अपनी जमात से कोई एक भी शख्स नहीं है कि जिसको अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया जाए। नहीं, देखिए अपेरेंटली तो यही तासुर दिया जा रहा था ना कि इनको नहीं बनाया जाएगा, और फिर स्पीकर साहब भी बड़े नाराज थे और बड़े इन्होंने किया। लेकिन आई थिंक मेरे कहने का मकसद ये कि आप किसी तरीके से भी इसको कहीं से भी जोड़ें, लेकिन ये जमहूरियत की फतह है क्योंकि हमारा हक था और हम डिमांड कर रहे थे और हमारे डिमांड पे ये डिमांड मंजूर हुआ, जिसमें JUI ने भी सपोर्ट किया, हमने भी किया, और महमूद खान अचकज़ई आपके इल्म में है वैसे ये मियां साहब के कहने पर ही हुआ है।
नहीं नहीं नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। तो सेनेटर साहब की अपनी है, बड़े इन्फॉर्मेटिव शख्स हैं, हो सकता है इनकी अपनी वो हो, लेकिन मैं ये कहने पे मुझे तो इस बात पे खुशी है कि जमहूरियत की फतह हुई है, हमारी फतह भी हुई है और जमहूरियत की भी फतह हुई है। देखिए हम तो अपने काम से काम रखते हैं ना, और हमारे काम में बड़ी रुकावटें डाली गई कि जी तो नहीं, सर वैसे जेल में बेटा शख्स लाहौर गए थे, नहीं कर आप ही की सकता। जमात के ऑलमोस्ट लोगों को लेकर गए थे शौकत साहब। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जमहूरियत की फतह है, चले एक तरफ मान भी लें कामरान साहब की बात को, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप खुद कह रहे हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर सर कहीं ना कहीं क्रेडिट देंगे कि अगर जमहूरियत की फतह हुई है तो जिस फतह करवाने में या आप लोगों को फतह दिलवाने में जिन्होंने किरदार अदा किया उनको क्रेडिट देंगे फिर आप? देखिए ये उनकी अपनी हुकूमत है, हम तो देखें, हम तो हमारी डिमांड तो स्पीकर से थी ना। अब हमें नहीं पता है कि स्पीकर किसके कंट्रोल में था कि अभी तक इसको डिले करता रहा। महमूद साहब ने भी ये तो स्पीकर साहब से पूछना चाहिए ना। जब वो वापस आए उन्होंने कुछ नहीं बताया? अगर ये राब्ता हुआ भी लाहौर में है तो नहीं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, ना उन्होंने राब्ते की बात की है, ना उन्होंने इस तरह की कोई वो की है। ये था कि स्पीकर जो है वो रोड़े अटकाते रहे, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि चलो उन्होंने बिलाखिर एक फ़ैसला कर ही दिया है। ये हक था। देखें जब भी अक्सरियत होती है ना, आप जितना भी आप डिले करते हैं इसको, तो वो तो जमहूरियत ना हुई ना। जिस सेनेट के अंदर आप देखें ना, चेयरमैन सेनेट मौजूद है लेकिन अपोजिशन लीडर नहीं है। कौमी असम्बली में आप किस तरह बहस शुरू करते हैं, हमेशा बहस जो है से शुरू होती है। तो ये तो जमहूरियत को मुकम्मल करने वाली बात है। वो की बड़ी लूड़ी लंगड़ी पार्लियामेंट है, हम नहीं समझते कि ये कोई जेन्युइन पार्लियामेंट है, लेकिन इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर साहब इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देख रहे हैं सर। आपको क्या लगता है कि वो जो, क्योंकि आप लोग की तरफ से ये बात की जा रही थी ना शौकत साहब, आप लोग कह रहे थे कि एक दफा आप हमारा ऑपोजिशन लीडर तो पहले मुकर्रर कर दें और उसके बाद फिर आगे मुज़ाकरात की तरफ देखेंगे, तो अब आपको लगता है ऐसा मुज़ाकरात के लिए कोई राह हमवार होती हुई नजर आ रही है इस जमहूरियत की फतह से आपके मुताबिक? देखिए ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के एटीट्यूड के ऊपर और माहौल के ऊपर, लेकिन अगर अब ये गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को लेके बैठी हो कि जी 8 फरवरी आ रही है और हमने किसी तरीके से पीटीआई या जो आइन है अचकज़ई साहब की जो वो है इत्तेहाद है, वो उसकी जो तहरीक है वो उसको रोकने या उसको थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिश हो, तो वो आजकल समझ आ जाती है सबको। हम भी अपने पते जो है ना वो सारे कार्ड नहीं खेल रहे हैं, हम भी अब अपने पास रखे हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो और जमहूरी अंदाज के लिए हमने पहले भी यहाँ पर अब सवाल ये है ना कि अगर देखें, मैं दोबारा से उसी बात पर आऊंगी जो बात कामरान साहब कर रहे हैं, अगर किसी भी किस्म का कोई राब्ता हुआ या करवाया गया, उसके बाद महमूद अचकज़ई साहब ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं, तो फिर वो जो पीटीआई की एक जारहाना पॉलिसी है या जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो असेंबली में भी हो पाएगी? क्योंकि अगर आशीर्वाद कहीं और से आया है या मियां साहब के कहने के ऊपर ये चीज हुई है, इस पर मैं मजीद बात करती हूँ आपसे। हुज़ैफा रहमान साहब फाइनली मैं नहीं समझता, अभी जो गुफ्तगू चल रही है, शौकत साहब इजाजत देना, इजाजत दीजिए ना, हुज़ैफा साहब का कॉमेंट शामिल करें, फिर आती हूँ ना दोबारा आपकी तरफ। हुज़ैफा साहब आपके इल्म में है, कामरान साहब ने कहा है कि मियां साहब की वजह से जो है ये तैनाती हो गई, फाइनली नोटिफिकेशन हो गया है। आप क्योंकि बड़े मियां साहब के भी बड़े करीब हैं, आप छोटे मियां साहब के भी बड़े करीब हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? मियां साहब के ही कहने के ऊपर अब ये मामला आज फाइनली हो गया? देखिए ऐसा हरगिज़ नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनकी जो मालूमात है उसको मैं मुकद्दम रखता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट मेंबर्स को भी एतमाद में लिया था और इसके अंदर जो टेक्निकल रुकावट थी जब वो दूर हुई तो आज नोटिफिकेशन हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब से हम हर काम पूछकर करते हैं और मियां साहब की हर मामले में राय भी होती है, लेकिन ये तासुर देना कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब से अचकज़ई साहब की बात हुई, इस मामले पे मियां साहब की क्या राय थी? मियां साहब की इस पे राय ये थी कि जो आईन और कानून के मुताबिक है उसको फॉलो करें, और स्पीकर चूंकि ज़ाहिर है हमारी पार्टी के एक रुकन भी हैं स्पीकर होने के अलावा, तो उन्होंने ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब से मुशावरत भी की थी और स्पीकर ऑफिस की राय ये थी कि ये 76 या 77 लोग जिनको ये कह रहे हैं कि इन लोगों की सपोर्ट अचकज़ई साहब को हासिल है, चूंकि पीटीआई
इस वक्त असम्बली में बतौर पार्लिमानी पार्टी नहीं है, ये आज़ाद लोग हैं, क्लेम करते हैं कि हम पीटीआई के साथ हैं। अगर पीटीआई बतौर पार्लिमानी पार्टी होती तो 74 या 75 लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक लेटर पार्लिमानी लीडर का जाता और नोटिफिकेशन हो जाता। लेकिन चूंकि स्पीकर ऑफिस ने फर्दर एक बंदे से वेरीफाई करना था, और स्पीकर ऑफिस का नुक्ता नजर ये था कि इनमें से बहुत से लोग हमें बता चुके हैं, इतना टाइम लग गया। नहीं, बहुत से लोगों की राय ये थी कि एचएससी साहब को होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और इसी वजह से स्पीकर ऑफिस बार बार ये कह रहा था कि आप इन 76 लोगों की राय तब्दील हो गई, उन लोगों की राय इन्होंने तब्दील करवाई है, यानी तहरीक इंसाफ ने टाइम लिया। और जाहिर है उन सारे लोगों की कोर्टल फॉर्मेलिटीज पूरी हुई और उन लोगों के दस्तखत जो थे वो वेरीफाई हुए। और अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन के ऊपर अगर नॉमिनेशन पेपर नहीं आया तो इसका मतलब है 76 लोग कन्विंस हो गए। इसको इस बात से जोड़ना कि अचकज़ई साहब शायद किसी हल्के के लिए नाकाबिले कबूल थे, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसको एक एक करके कर दीजिए। अब जैसे कामरान साहब कह रहे हैं कि मियां साहब ने कहा, उनके कहने पर ये हुआ, तो आप इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ? लेट मी कंप्लीट। मियां नवाज शरीफ साहब से अगर अचकज़ई साहब ने दरखास्त की है तो मियां साहब ने जाहिर है अपना इनपुट जरूर दे दिया होगा पार्टी को। पूछ रही हूँ की है दरखास्त? नहीं, राब्ता हुआ है? देखिए, मैं इसको बिल्कुल तस्दीक नहीं करूंगा क्योंकि कामरान मुर्जा साहब की, तो फिर तरदीद कर दें। नहीं, तरदीद नहीं कर रहा क्योंकि कामरान मुर्जा साहब को कोट कर एक और प्रोग्राम में, अभी मैं रास्ते में था जो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो बताया गया कि कामरान मुर्जा साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग भी है। तो मैंने कहा अगर दो इस लेवल के रहनुमा बात कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग करना भी मायूब बात है, लेकिन अगर है तो कोई ऐसी बात नहीं है। कामरान साहब कोई रिकॉर्डिंग भी है सर? मेरा ख्याल है कि मुझे जो किसी ने जिसने पूरी बात बताई थी उसने कहा कि जी ये जो कन्वर्सेशन है ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इसको बाकायदा रिकॉर्ड जो ना जो दोस्त करते हैं उन्होंने कर लिया। मैंने सुनी नहीं तो ये यानी किसी और ने रिकॉर्ड किया है फिर उसके बाद रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए। मुझे इसका नहीं पता, अगर किसी ने भी अगर यानी वो जो करते हैं उन्होंने किया होगा ना, और किसी ने किया और तो नहीं, दो फरीक हुआ होगा। अब आप ये कह रहे हैं, मुझे चूंकि पता नहीं। खैर, मुझे ये बताया गया था उस प्रोग्राम में कि कामरान मुर्जा साहब ने कहा है कि अचकज़ई साहब वगैरह ने रिकॉर्ड किया, या जिस पार्टी ने मिलाया मियां साहब का फोन उन्होंने रिकॉर्ड किया। नहीं, गलत है, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा नहीं। ये 5 दिन पहले मुझे पता था कि अचकज़ई साहब पोजीशन लीडर नॉमिनेट हो रहे हैं और उनका नोटिफिकेशन भी होगा। मैंने कल ये प्रोग्राम में कहा है, परसों टॉक शो में कहा है। इसका मतलब ये है कि वजीर आजम साहब के करीबी रुफका को पता था। आप बिला वजह हर मामले को मुताजा बनाना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वीटो यूज करके किया है। मियां साहब हमेशा जमहूरियत की मजबूती के लिए पार्टी को गाइडलाइन देते रहते हैं, लेकिन सिर्फ ये बता देना कि पूरी पार्टी या शहबाज साहब ये नोटिफिकेशन नहीं करना चाह रहे थे और मियां साहब के कहने पे हुआ, ऐसा हरगिज नहीं। मियां साहब की मुशावरत मौजूद होती है और जाहिर है जो आईन और कानून के मुताबिक था वो स्पीकर। चलिए, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया है कि कामरान साहब कह रहे हैं कि अगर गलत है खबर तो आप कह दीजिए कि ये गलत है, तो आप कह रहे हैं आप मुस्तरद करें, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। देखिए, मियां साहब की कोई इंटरवेंशन इस सारे मामले में नहीं है। नहीं, मियां साहब किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। मियां साहब की इंटरवेंशन नहीं होती, मियां साहब की गाइडलाइन होती है, उसको हम फॉलो करते हैं। नहीं, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं है। अच्छा, आपके इल्म में नहीं? कल मैं आपके को तस्दीक करके बता दूंगा। अगर मियां साहब की बात हुई है तो अचकज़ई साहब जरा पोजीशन के एक रहनुमा है, उन्होंने अगर मियां नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की है तो एक तो ये बहुत खुशाइन बात है कि फॉर्म 47 की पार्टी के सदर को मान रहे हैं, जिसको फॉर्म 47 से कहते हैं। इसका मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को इस काबिल समझते हैं कि मियां साहब इंटरवीन करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन होगा। ये बताएं, चले एक वाला मसला तो हो गया ना, दूसरी तरफ जो है वो ऑपोजिशन सेनेट में भी लीडर का तकर्रुर हो रहा है। लेकिन मुझे आपकी बात से एक बात भी थोड़ी सी याद आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब जो है वो फॉर्म 47 वाली नहीं, जो मैंने कहा हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम 47 वाले हैं, हम तो 17 सीटों वाले हैं। उसी 17 सीटों वाले, उसी फॉर्म 47 वाले से आपने अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन की दरखास्त की है। इसका मतलब है कि आपने बयानिए को दफन कर रहे हैं और आप मानते हैं कि अल्लाह ने हमें मैंडेट भी दिया और नवाज शरीफ आज भी इस मुल्क का अहम तरीन फैसला साज है और मियां नवाज शरीफ के कहने भी नोटिफिकेशन हुआ। अगर आपकी इस बात को मैं दुरुस्त भी मान लूं तो आपका जरा पूरा केस कमजोर हो जाता है। अच्छा, चलें सर, वहां पर बता देना सेनेट में वो नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला सेनेट के भी जो तरीकेकार है, इनके सेनेटर्स आजाद हैं, उनका भी वेरिफिकेशन का अमल अगले 2-4 दिनों में हो जाएगा और राजा नाजिर अब्बास साहब का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, इसमें भी कोई रुकावट नहीं। सही है। और कामरान साहब, आपने क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब को तो सपोर्ट किया है ना कौमी असम्बली में, सेनेट में भी आपका यही रोल होगा सर राजा नासिर अब्बास साहब के लिए? देखिए, महमूद खान साहब के लिए हमारा या मौलाना साहब का ना वो एक अलग से एहतराम का इशू है उनके साथ और वो उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जब राजा साहब वाला मामला था, मेरे पास अचानक जो है वो एक दोस्त ले आए थे
ऑन अब्बास साहब ले आए थे और उनका इस पे साइन कर दे। मैंने कहा उस पर मैं तो साइन नहीं कर सकता कि ये तो मौलाना का काम है, या पार्टी के या थ्रू जनरल सेक्रेटरी चले जाएं, या जो भी जो आपके पास चैनल है उसके ज़रिए चले जाएं। तो बज़ाहिर तो चूँकि इनके पास अक्सरियत है, एक असूल को हमने तस्लीम कर लिया है कि जिस पार्टी के पास अक्सरियत हो, बावजूद हमारी रिजर्वेशन के, उसका अपोजिशन लीडर या उसका नाम ही नहीं अपोजिशन लीडर होना और चाहिए। तो यही रूल आप तस्लीम करेंगे, अक्सरियत को तस्लीम करेंगे, आप सेनेट में क्या करेंगे? जब एक असूल हमने मान लिया है तो मेरा ख्याल है कि यही असूल होगा। गो के मेरे पास ऑन अब्बास साहब लेके आए थे कि इनकी नॉमिनेशन के लिए साइन कर दीजिए। मैंने कहा था कि मैं नहीं करूंगा जब तक पार्टी मुझे नहीं कहेगी, मगर स्टिल हमारे पास असूल यही है। कामरान साहब, यानी आप जो एक आपने उसूल कौमी असेंबली में सेट कर लिया, उसकी वजह से तो आप समझते हैं कि ठीक है वहां पर भी यही उसूल चलेगा, लेकिन आपको एतराजात हैं कुछ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तकर्री से? ना अपोजिशन में अगर पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है और वो किसी एक शख्स को नॉमिनेट करती है सेनेटर को अपना अपोजिशन लीडर, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? हमारा जी, वो तो आपका मौक़िफ़ आ गया ना। मुझे बताइए वैसे आपको उनसे एतराजात हैं? हाँ, नहीं, उनकी शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, उसमें क्या एतराज हो सकता है हमको उनसे? वो अपना किरदार अदा करें। हर आदमी एक टेस्ट पे है ना। जैसे महमूद खान साहब, उनको एक स्लॉट मिली है, उनका टेस्ट शुरू हो गया, अल्लाह उनको कामयाब करे। कल राजा साहब को अगर कोई स्लॉट मिलती है और उनका टेस्ट शुरू हो जाएगा, हम उनकी कामयाबी के लिए भी दुआगो होंगे। हाँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने तीरा में जो नकल मकानी हुई है और फिर वज़ीर आला ने जो उस पर स्टेटमेंट दिया है उसमें, और फिर जो ग्राउंड पे रियलिटी है उसमें कितना फ़र्क है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। तीनों मौजूद मेहमान साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। शौकत यूसुफ ज़ैगी साहब, जब ज़रा खैबर में जो कुछ इस वक्त सिचुएशन हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। नकल मकानी शुरू हो गई है, वज़ीर आला आज भी वहाँ गए, एक जानिब ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सूबा न सिर्फ जो मुतासरीन की मदद हो रही है बल्कि जो जरगा हुआ, वहाँ पर जो मुआहदा हुआ, वो भी सूबाई इंतज़ामिया ने ही किया। सर, तो आप खुलकर आप लोग बता भी नहीं रहे कि ऑपरेशन के हवाले से चाह क्या रहे हैं। इंतजामिया मदद भी कर रही है और वजीर आला इख्तलाफ भी कर रहे हैं। सर, क्या है ये? नहीं, देखिए इस वक्त तो वहाँ ऑपरेशन क्या होगा, वहाँ पे तो ऑलरेडी बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अब लोग तो वैसे भी नकल मकानी करते हैं हर साल जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये कि मुश्किलात हैं, लोगों को रास्ते रोके जाते हैं। नहीं तो फिर वज़ीर आला क्यों कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि बर्फबारी शुरू होती है तो वैसे ही लोग नकल मकानी करते हैं, तो फिर वज़ीर आला क्यों कह रहे हैं कि जबरदस्ती नकल मकानी करवाई जा रही है? नहीं, तो इस बार तो लेट हुआ ना। आपको पता है यहाँ पे केपी के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, तो लेट हुआ है ना, सिचुएशन लेट हुई है। लेकिन अभी जो है ना उनको फोर्स किया जा रहा है शायद गालिबन, और उसकी वजह से थोड़े से मसाइल ये हैं कि लोग गरीब भी हैं, फिर उनको कंपेंसेट भी नहीं किया जाता है, तो वो सारा मलबा आता है सूबाई हुकूमत के ऊपर, और सारा जो दबाव आता है माली तौर पे भी वो भी सूबाई हुकूमत के ऊपर। इससे पहले भी जो सर ये 4 अरब सूबाई हुकूमत ने कंपनसेशन के लिए रखे हैं ना? नहीं, देखिए वो तो एक एहतियात के तौर पे रखे जाते हैं। देखिए हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और सूबाई हुकूमत बार बार कह रही कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन वो क्या देखिए सुहेल अफरीदी ने कभी ये नहीं कहा। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के बात करें, हमारे साथ बैठ के पहले तो ये इल्ज़ाम था ना कि वो क्या हमें कहते थे कि ये कहते हैं जी अफगानिस्तान से बात करें। भाई हम कहते हैं हमारे साथ बात करें, तो हमारे साथ भी बात नहीं की जाती। ये जो कामरान साहब हैं या इस तरह मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ की मैं बात करता हूँ केपी, तो वो सबका एक ही मौक़िफ़ है, क्योंकि हमने ऑपरेशन भी देख लिए, हमने मुज़ाकरात भी देख लिए। अब हल क्या है इसका, वो बैठ के ही बात हो सकती है, लेकिन वो बैठने के लिए फेडरल गवर्नमेंट तैयार नहीं है। अदरवाइज तो देखें ना, उनकी जो जुमात है यहाँ पे, वो तो यही मुतालबा कर रही है। जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब हैं, JUI के हैं, हम सब ने एक ही 15 नुकाती एजेंडा साइन किया है,
और हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ बैठ सर के बात ये वाली जो करें थोड़ी सी और कंफ्यूजन है ना, जिस कंफ्यूजन का शिकार है आपने शौकत साहब, हालांकि आप जब बात करते हैं तो बड़ी वजाहत के साथ बात करते हैं, लेकिन आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। अभी आपने बात का आगाज किया, आपने कहा वहां से नकल मकानी वैसे ही होती है क्योंकि वहां बर्फबारी होती है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि जी जबरदस्ती नकल मकानी करवाई जा रही है। उसके साथ ही आपकी एक और वजीर है, मैंने आपसे कहा, ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती नकल मकानी के वो इम्कान को ही मुस्तरद कर रहे हैं। फिर मैं ये भी पूछ रही हूँ कि एक तरफ आप लोग ऑपरेशन की मुखालिफत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ऑपरेशन तो चलते ही रहते हैं, तीसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वजीर आला कह रहे हैं कि हमसे बैठ के बात की जाए, फिर चौथी तरफ सर सूबाई हुकूमत खुद रिलीफ का काम भी कर रही है, वहां पर बजट भी मुख्तस किया गया है। देखिए, तो कंफ्यूजन क्यों है इतनी? मैं आपको बताऊं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि पहले अर्ली होता था, बारिश भी अर्ली होती थी, बर्फबारी भी अर्ली होती, तो इस मौसम में लोग निकल जाते थे। अभी चूंकि इस दफ़ा नहीं हुई है, बर्फबारी बहुत कम हुई है और अक्सर लोग जो है ना वो नहीं निकले, वहीं पे रहे। तो यहाँ तो देखे ना, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम तो चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, लेकिन अगर बार बार जो सीएम का अपना एक मौक़िफ़ है वो ये कह रहा है, क्योंकि उन्हीं के इलाके को टारगेट किया गया ना, वो आज उन्होंने उसका जिक्र भी किया है कि मेरे इलाके को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल हम ये चाहते हैं वो इलाका जाके खुद देख कर आए, हम वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस भी जो एफसी वहाँ पर खड़ी हुई है वो जिस तरह से डील कर रही है वो सारी चीजें खुद देख कर भी आए हैं। तो उनके इलाके को टारगेट नहीं किया गया सर, उनका इलाका टारगेटेड है, तो इसलिए वहाँ पर सफाई की जरूरत है। मैं आती हूँ दोबारा। शौकत साहब मुझे इजाजत दीजिए, कोई शक नहीं है इसमें। मुझे ये बता दें कामरान साहब, एक सेकंड मुझे सर जुमला मुकम्मल करें, मुझे एक सेकंड दे दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल हमें अपने फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत सूबे के स्टेक होल्डर के साथ बैठ के कोई पॉलिसी बना ले, फिर उसी पे अमल हो, तो वो सबसे ज्यादा इजाजत दीजिए, मैंने बाकी दो मेहमानों का मौक़िफ़ भी लेना है इस मामले पर। कामरान साहब आप मुझे ये फरमाइए सर, क्या वाकई ये मुमकिनात में से है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इख्तलाफ कर रही हो एक तरफ, और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत की मंशा और मर्जी के बगैर ही जो सूबाई इंतजामिया है वो जरगे से जाके मुआहदा भी कर ले, और फिर सूबाई हुकूमत इख्तिलाफ कर रही हो लेकिन फिर भी बजट मुख्तस हो जाए, 4 अरब आ जाएं, ये तय हो जाए कि 10,000 रुपये 50,000 रुपये भी देने उनको, 2.5 लाख रुपये भी देने उनको जो मुतासरीन है या जो नकल मकानी कर रहे होंगे। ये मुमकिनात में से है सर? ऐसा मुमकिन नहीं होता। एक तो ये है कि सूबाई हुकूमत, देखिए पार्टी की पॉलिटिक्स और होती है, मगर जब हुकूमत में होता है कोई शख्स, उसकी जो है एक दस्तूरी ज़िम्मेदारी भी होती है, और वो दस्तूरी ज़िम्मेदारी जो है वो फिर पार्टी की मुताबिकत में नहीं होती बल्कि दस्तूर की मुताबिकत में होती है। यहाँ पे चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं। ये चीज़ें जो है ना, जैसे मेरे भाई उज़ैफ़ा कह रहे थे कि वो पार्टी के स्पीकर साहब में रुकन भी हैं, जब वो स्पीकर होता है तो वो पार्टी का मेंबर नहीं रहता। वो लोग पुराने ज़मानों में तो लोग रिज़ाइन कर दिया करते थे, अब भी ऐसे ही होना चाहिए। वो पार्टी का, इसी तरह से गो के सीएम या पीएम पार्टी का मेंबर होता है, मगर उस पार्टी से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है या किसी सूबे का सीएम होता है, और उस सिलसिले में अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां उसको पूरी करनी होती हैं। तो वो दस्तूर की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, ना कि पार्टी इंस्ट्रक्शंस पर। बिल्कुल ठीक है हुज़ैफा साहब, सूबे का ना एक शिकवा ये भी आ रहा है कि वहाँ नादरा के हवाले से लोगों को बड़ी शिकायत का सामना करना पड़ा है, बहुत सामना है उनको, बहुत रश है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब ये वफाक के अंडर में आता है, नोटिस लिया कोई आप लोगों ने इसका हल निकाला है? जी देखिए, अच्छी बात है, कोई कंस्ट्रक्टिव भी शिकायत ये लोग करते हैं। अगर इनकी ये शिकायत में ज़रा वज़न होकर इन्होंने बात की है तो लामहला हमें मज़ीद नादरा के सेंटर्स वहाँ बनाने चाहिए, और हम बनाएंगे भी। लेकिन बात यह है कि ये मरो मार दो एहतजाजी सियासत, और इससे बाहर निकलेंगे तो इन चीज़ों पे बात होगी। हमें तो जब केपीके ने शिकायत की कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भिजवा दी, उन्होंने कहा नहीं हमें पसंद नहीं है, लेकिन आज 3 महीने हो गए वापस तो नहीं किया आपने हमें। इसी तरीके से अगर आप नादरा के ऑफिस की बात कर रही हैं तो जितना हमें पंजाब प्यारा है, जितना सिंध प्यारा है, उतना ही केपीके प्यारा है। आप इनसे पूछ लें, ये हमें बता दें, तो फेडरल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, चाहे वो पेशावर है, चाहे कि इनके रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ हम नादरा के जो ऑफिस जिसने इस्लामाबाद मुतासरीन के लिए कैंप्स लगे हुए, वहाँ की बात करें। अच्छा, वहाँ पर क्या बता रहे हैं कि नादरा की वैन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है? जी, स्कैन में बड़ा टाइम लग रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, एक शख्स की जो है वो आंखें वगैरह स्कैन की जा रही हैं। तो अगर ये मालूमात दुरुस्त है जिस तरह आप फरमा रही हैं, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यकीन दहानी करा देते हैं, हमसे रब्ता कर लें।
जो भी इन्हें फेडरल गवर्नमेंट से मदद दरकार है, यहाँ से गाड़ियां भेजनी है, नादरा के टेम्परेरी ऑफिस बनाने हैं, यही तो मसला है सारा, ऑफिस का क्याम करना है। यही तो सारा मसला है कि यहाँ पे जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो लोकल लोगों को परेशानी होती है, फिर वफाकी हुकूमत से तमाशाई बनकर देखती है, फिर जितना बलबा आता है वो वफाकी हुकूमत अभी आपको करवा रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत बैठे हैं, इसीलिए तो गया ना करवा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ चाहिए, आपको जितनी नादरा वैन्स चाहिए आप अभी अपने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत करें, वो हमें क्यों चाहिए? आपको वज़ीर दाखिला कहाँ है? नादरा का काम था कि वो खुद आके देखता। देखें, आप सूबे में बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, आपने ज़हरे लोगों को डील करना है, ये तेरा मेरे वाली बात ही नहीं है। मेरे पास वैसे वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, ये फेडरल और सूबे दोनों की बात है। कह रहे हैं वज़ीर दाखिला, जब हम आपको तजवीज़ देते हैं वो तजवीज़ पे आप आते नहीं हैं। आप लोगों ने अभी तक वापस नहीं की, जिनको आप कह रहे थे आप अगर हमें तजवीज़ दें, ऑन एयर आप तजवीज़ दें, ऑन एयर हम आपको सपोर्ट फराहम करने को तैयार हैं, मैं ऑन एयर आपको यकीनदानी करूंगा। तजवीज़ क्या दें? आप देखें ना, आप फेडरल मिनिस्टर हैं, आपको आज जो वज़ीर आला गया है, दौरा किया है उन्होंने लोगों। बहुत शुक्रिया। मेरे तीनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। गुफ्तगू हो रही थी तीरा के हवाले से, और जो आज अपोजिशन लीडर का इंतखाब फाइनली हो गया है, इस पर बात हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से निकलकर इंटरनेशनली मामलात इस वक्त क्या चल रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम ममालिक के आपसी इत्तेहाद और मस्बत सफारतकारी ने ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते को मुमकिन बड़ी तबाही से बचाया है। अरब और मगरबी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के कुछ अहम ममालिक ने अमरीकी हुकूमत से कहा है कि वो ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के तनाजुर में अस्करी कार्रवाई से इज्तनाब करें। इन ममालिक में ख़ास तौर पर मिस्र, ओमान, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। पाकिस्तान भी वाज़े कर चुका है कि ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन फ़ज़ा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका को जो सपोर्ट ईरान के पड़ोसी इस्लामी ममालिक से दरकार थी, जब वो न मिली तो डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि ईरान के साथ मामलात सिफारती तौर पर हल हो सकते हैं। ईरान के साथ जौहरी अफजोदगी, मिज़ाइल और प्रॉक्सी फोर्सेस पर मुश्तमिल 4 गैर हल शुदा मसाइल हैं जिनका हल सिफारतकारी के ज़रिए चाहते हैं। मगरबी मीडिया जो कल तक ये खबरें दे रहा था कि सदर ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमले का हुक्म सादर कर सकते हैं, अब वही मगरबी मीडिया है जो बता रहा है कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का इरादा आखिरी लम्हों में बदल दिया है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी मुजाहिरीन के तयशुदा सजाए मौत के जो उनकी प्लानिंग थी उसे मनसूख कर दिया है। सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन की सजाए मौत रखने का रोकने का खैर मकदम किया है। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर एक और अहम खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तानी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराश ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने तकरीबन 1 साल मुज़ाकरात के बाद दिफाई मुआहदे का मुसव्वदा तैयार कर लिया है, जो खित्ते में पिछले 2 बरस के दौरान होने वाली कशीदगी के खिलाफ एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद कायम करने का इशारा हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दिफाई पैदावार कह रहे हैं कि खित्ते की 3 बड़ी ताकतों के दरमियान मुमकिन दिफाई मुआहदा पिछले बरस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे से अलग है। इसी हवाले से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने बताया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक मुमकिन दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक बातचीत हुई है। अब ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद बढ़ा है और सुपर पावर्स से उम्मीदें कम हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं मेजर महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहदा है, ये कब तक होने जा रहा है? और फिर ये मुआहदा जो सऊदी पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, इससे अलग किस तरह से होगा? जाहिद साहब जी। किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का है, वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे हमारा जो मुआहदा है वो हो चुका है, बट तुर्किया के साथ मिनिस्टर साहब का बेशक बयान आया, लेकिन वो अभी कुछ चीज़ें फाइनल हो रही हैं जी, वो दैट इज़ अंडर डिस्कशन। और आई थिंक जो हमारा वजारत खारजा है वो उसके ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग भी ऑफ कोर्स वो देंगे जब वो हो जाता है। बट जनरली पार्टनरशिप जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की होगी, पार्टनरशिप जो है वो कैपेसिटी एनहांसमेंट की होगी, ट्रेनिंग की होगी।
हर मुल्क जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके मुताबिक ये कह देना कि 100% आप उनके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन होगी आप अपने पूरे, तो वो तीनों एक दूसरे की कैपेसिटीज देखती हैं। कहीं पे पाकिस्तान की मिलिट्री को एडवांटेज होगा, कहीं पे सऊदी इक्विपमेंट को मे बी एडवांटेज हो, कहीं पे टर्किया के उसको एडवांटेज होगा, बट प्राइमरीली इट इज कैपेसिटी एनहांसमेंट। अच्छा सर, यहाँ पर ना एक सवाल यहाँ पर ये जाहिद साहब कि तुर्किया ऑलरेडी नेटो में है, दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सुपर पावर्स के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुआहदा है उनका, तो क्या कह सकते हैं कि सुपर पावर के ऊपर जो एतमाद है वो कम हो रहा है, इस वजह से इलाकाई इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं अब दीगर ममालिक? देखिए, जब 12 डेज वॉर में जब इजराइल के रिस्पांस में ईरान ने जब कतर को एंगेज किया अल-उदैद पे, जब उनका अटैक गया, तो दैट वाज द टाइम जब एक सीरियस कंसर्न्स क्रिएट हुए मिडिल ईस्ट के अंदर, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन हुए। और कतर जैसा मुल्क जो आई थिंक वन ऑफ द लार्जर पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर दे हैव बीन अटैक्ड, और वो चाहे पॉलिटिक्स के लिए हुए या डिप्लोमेसी के लिए हुए या वॉर को एक शेप देने के लिए हुए, अटैक ही था जो उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच की गई। तो आई थिंक कंसर्न्स क्रिएट हुए। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटेजिक मुआहदा होता है, अरसे से चल रहा था, ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थी, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स के जो मिडिल ईस्ट है वो रिलायबल पार्टनर्स की तरफ और ऐसे पार्टनर्स की तरफ देखना चाह रहा है जो अपना कुछ स्ट्रिंग ना अटैच करते हैं अपनी स्पोर्ट के साथ। Who could be better than पाकिस्तान? बिल्कुल दुरुस्त बात। सर, कतर के जो साबिक वजीर आजम है शेख हमाद बिन जासिम, ये 2 रोज पहले इस मुआहदे का हवाला देते हुए कह रहे थे कि दीगर ममालिक भी हैं जो ख्वाहिश रखते हैं इस मुआहदे में शामिल होने की, यानी आने वाले दिनों में या कह लीजिए कि चले सालों में हम कोई नेटो तर्ज का इस्लामी ममालिक का कोई मुआहदा वगैरह होते हुए देखेंगे जिसमें कतर भी हो, मिस्र भी हो, दीगर अरब ममालिक भी हों? हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, बायलैटरल तो हमें चीजें नजर आ रही हैं जी। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि इस तरह का कोई मुआहदा हो जाए, क्योंकि हर मुल्क के, मैंने बताया ना, अपने इंटरेस्ट है जी। वो उसको देखते हुए उसमें शामिल हो जाए। कॉमन थ्रेट की बात होती है, असल देखा जाता है कि थ्रेट क्या है। इस वक्त पाकिस्तान को जो मेन थ्रेट है वो हिंदू ज़ायनिज़्म से, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे उनकी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के कोलैबोरेशन के साथ एक एप्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। जो मिडिल ईस्ट का है वो ज्यूइश ज़ायनिज़्म से हो रहा है। तो आई थिंक फिर मिडिल ईस्ट में ऐसी कंट्रीज भी हैं जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हैं, जो इजराइल के साथ। तो आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है कि इमीडिएटली हम ऐसा कोई नेटो तर्ज की कोई एप्लीकेशन देखें। बट हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी किरण स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या तुर्किया के साथ भी होता है, या फॉर दैट मैटर ये किसी के अगेंस्ट नहीं है। इट इज प्राइमरीली एक प्रोटेक्टिव मनूवर कह ले, या प्राइमरीली अपने दिफा के है। जैसे पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में गया है तो ये हरमैन शरीफैन की प्रोटेक्शन का एक मुआहदा है। दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो उसको एक क्रिएट करके, एक एनिमी क्रिएट करके फिर उसके खिलाफ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चीजें शुरू हो जाती है। तो ऐसी बात नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के काफी चीजें जो कन्वर्जेंस है, टर्किया के साथ हमारी काफी चीजों के ऊपर कन्वर्जेंस है। बट थ्रेट असेसमेंट की जाती है, फिर देखा जाता है कि किस किस फील्ड में आप सपोर्ट कर सकते हैं। थ्रेट असेसमेंट से आपने बात की तो मुझे वो चाबहार और इंडिया याद आ गया, तो मैंने कहा इस पे भी आपसे बात कर लें। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? पीछे हट गया है यहाँ से अब, क्योंकि ये मामला सिर्फ सरमायाकारी तक तो नहीं है ना, और फिर हमारे सामने तो कुलभूषण की शक्ल में मौजूद है, एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि क्या कुछ इंडिया किस तरह से करता रहा, और फिर इस बाकायदा इसको भी किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी देखिए, आई थिंक इरानियंस हैव बीन स्टैब्ड बाय इंडिया जी, खासतौर पे इजरायली जो 12 डेज वॉर हुई एप्लीकेशन है, उसमें आपका रॉ का और मुसाद का जिस तरीके से कॉम्बो नजर आया है। ईरानियन लीडरशिप इज वेरी क्लियर अबाउट पाकिस्तान रोल, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और चाबार के ऊपर फिर जो अमेरिकन प्रेशर आया है इंडिया के ऊपर, इंडिया इज बेसिकली एक कमीलियन स्टेट, वो अपना रंग बदलते रहते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए अपने पार्टनर्स को, अभी अफगानिस्तान के साथ भी ट्रांजिशनल उनकी एक पार्टनरशिप है। और व्हाई वुड दे बी सिंसियर टू ईरान? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वेयर एवर इट इज फाउंड, वो आइडियोलॉजिकली उसके अगेंस्ट है। दे हेट दिस, वो इस्लाम से नफरत करते हैं। तो चाहे वो इस्लाम यूएई का हो, चाहे वो इस्लाम ईरान का हो, पाकिस्तान का हो, सऊदी, अंदर से वो नफरत इज रिजाइडिंग इन इट्स कोर, वो कोर आई मीन वो रिजाइड करती है। तो वो उनको भी उन्होंने देखा है कि जब कम हुए, इवन अभी रशियंस को भी वो बेट्रेयल करने की तरफ जा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, देयर इज अ सीरियस स्ट्रेटेजिक माइंड, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक माइंड, जो ये समझता है कि हम अपनी जो अमेरिका से फायदा उठा सकते हैं उसको हम रशिया या ईरान के तेल में न जलाएं तो वो बेहतर है। तो वो अभी वो किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं एनी डोमेन। यहाँ पर ये डेफिनेटली यहाँ पर ये सवाल उठता है ना सर कि 100
$20 बिलियन की पेमेंट जो है वो कर चुका है इंडिया ईरान को। तो अब ये मामले को फिर हम ख़त्मशुदा समझें या फिर किसी भी वक्त मामला जो है वो घूम सकता है और रिवाइव हो सकता है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे कि आप कह भी रहे हैं। जी देखिए, चेंज तो खैर इंडिया किसी वक्त वॉकआउट भी कर सकता है, बट हैविंग सेड दैट हम देखते हैं किरण, अभी जो दुनिया की पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी है ना, इस पे कोई परमानेंसी नहीं है। किसी वक्त भी कोई भी यू टर्न कहीं भी जा सकते, तो तमाम रिलेशनशिप बहुत ट्रांजिशनल इन नेचर है। हाँ। तो कोई भी कंट्री वापस अपने मुआहदों पे जा सकती है, लेकिन कंट्रीज अभी वही सर्वाइव करेंगी जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगी, पोलिटिकली स्टेबल होंगी एंड सोशली एंड कल्चरली उनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम दिफाई तौर पर तो हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और वो कोशिश भी हो रही है अब नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपके साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आज बड़ी रात है, शब मेराज की रात है, वो रात के जहाँ पर रब्बे काबा ने, रब्बे कायनात ने अपने महबूब से मुलाकात की थी। तो आज के दिन अपनी दुआओं में पाकिस्तान को याद रखिएगा, कश्मीर को याद रखिएगा और फ़लस्तीन को याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।